क्या पूर्णिया ऑल इज वेल है? अभी पूर्णिया ने परिवर्तन इसीलिए किया है, पूर्णिया ने पप्पू यादव को इसीलिए चुना है, इसलिए पप्पू यादव को संसद के कुर्सी पर आशीर्वाद देकर विराजमान किया। और आप पे पूरा भरोसा है और आशा है कि पप्पू यादव के माध्यम से एयरपोर्ट का काम पूरा हो रहा होगी। इसके अलावा पूर्णिया में बहुत बड़ी चुनौती है अपराध का। पप्पू यादव जी इसको कैसे निपटेंगे? कि पटना में डेली 6 मर्डर हो रहा है। डीएमएसपी की पोस्टिंग हम नहीं ना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुमन और आप इस वक्त देख रहे हैं कोसी आलोक न्यूज। हम भी मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में पूर्णिया के वर्तमान सांसद माननीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के साथ में। हम इनसे बात करेंगे पूर्णिया की हालात पर। हम जानना चाहते हैं कि क्या पूर्णिया ऑल इज वेल है? अभी नहीं, पूर्णिया आज देश के मानचित्र में दिख रहा है। चूँकि बिहार की स्थिति ही पूरे बिहार की अच्छी नहीं है और लगातार पूरे देश में बिहार ही चर्चा के केंद्र बिंदु रहता है। बजट को लेकर के, घटना को लेकर के। बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सीमांचल को और कोसी को विशेष पैकेज की, मिथिलांचल को मिला के, और मगध को पानी को लेकर के विशेष पैकेज में सबसे इम्पोर्टेंट था नदियों को जोड़ने वाली जो घोषणा हुई थी, कोसी, महानंदा, गंगा, सीमांचल, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद हाई डैम को लेकर के नेपाल पर कभी चर्चा नहीं हो पाती है। चाइना इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि हाई डैम का निर्माण हो, और चाइना के कारण नेपाल कभी नहीं चाहता है कि हम इस पर चर्चा करें। तो हाई डैम नहीं बनने के कारण मिथिला, कोसी, सीमांचल का जो 3 हिस्सा बेतिया, मोतिहारी से ले करके पूरा फ्लडेड इलाका है, और 6 महीना हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो एक तो इस पर चर्चा नहीं है। दूसरा जो हमारा इलाका है कंप्लीट फूड प्रोसेसिंग है, वह मिल्क डेयरी के लिए है, और मक्का, मखान हम सबसे ज़्यादा है। 92% मखान हम बाहर देते हैं। तो उस पर कोई चर्चा नहीं है, मक्का पर कोई चर्चा नहीं है। तीसरी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोसी सीमांचल का है, जो अन्य जगहों पर है, जिससे लगातार ये चर्चा हमने इस बार भी विशेष राजधानी की बातचीत की। हाई कोर्ट बेंच पर हमारा जोर है। IIM और IIT आज भी हमने मांझी जी से बातचीत किया है कि एक दक्षिण बिहार में पर देखना चाहिए, एक उत्तर बिहार में पूर्णिया को IIT का हब बनाया जा सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि पूर्णिया की जनता ने काफ़ी 10 सालों से त्रस्त था विभिन्न समस्याओं को लेकर। पूर्णिया ने परिवर्तन इसीलिए किया है, पूर्णिया ने पप्पू यादव को इसीलिए चुना है कि पूर्णिया की जो मूलभूत समस्या है उससे निजात मिल सके। इसलिए पप्पू यादव को संसद के कुर्सी पर आशीर्वाद देकर विराजमान किया। और आपसे पूरी आशा है जनता को। मैं उसी पर कहा ना कि अब जैसे सबसे ज़्यादा पूर्णिया को एयरपोर्ट की हमेशा रहती थी। तो क्वेश्चन हाउस में हुआ, मंत्री से मिले। आपके कार्यकाल में मिल जाएगा पूर्णिया को? आप कितने प्रतिशत आप गारंटी देते हैं जनता? वो तो मंत्री खुद बोले हैं सदन में, तो उसमें हम क्या बोलेंगे। मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया कि काम शुरू होने जा रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, सदन में जिम्मेदार मंत्री का जवाब है। पूर्णिया की जनता, आप गार्जियन है, पूर्णिया के मुखिया हैं, आप पे पूरा भरोसा है और आशा है कि पप्पू यादव के माध्यम से एयरपोर्ट का काम पूरा हो। कह रहा हूँ कि लगातार 2 महीने भी अभी चुनाव को नहीं हुए हैं। जून, जुलाई अब कहाँ हुआ है, अब देखिए। तो 5 साल कार्यकाल में हो जाना चाह रहा हूँ। अब 2 महीने में भ्रष्टाचार पर हमला है, मेडिकल सिस्टम पर हमला है, तो समय तो लगेगा ना। इतने 40 साल के जहर और जो चीज़ें बिल्कुल बर्बाद हुई है, तो उसमें कुछ समय लगेगा। तो मुझको लगता है कि निश्चित रूप से मेडिकल सिस्टम, जैसे पैथोलॉजी है, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ डॉक्टर साहब लोगों से कि ये डॉक्टर साहब, ये आपका राइट नहीं है 1000 रुपया लेना। ये लॉ नहीं है, लॉ प्रोवाइड नहीं करता। आप अपने तरीके से किसी चीज़ को बनाते हैं।
सीमांचल, कोसी और बंगाल का जो इलाका है वो बिल्कुल गरीब इलाका है। और आपकी जो अट्टालिका बन रही है, आप जो दुनिया में पैसा ले रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो आप गरीब इलाके से ले रहे हैं। तो गरीबों पर तरस खाइएगा ना। ये लॉ तो कहता नहीं है कि आप 15 दिन पर बुलाइए। तो आप 15 दिनों पर, 20 दिनों पर क्यों बुलाते हैं पेशेंट को पैसा लेने के लिए? ये कौन सा कानून है? ये तो एक तो समस्या है। नहीं भैया, मेरी बात, ये समस्या नहीं है, कैंसर हो चुका है। डबल डबल फीस लेना स्कूल का, 20 दिनों पर डॉक्टर बुला करके 1000 रुपया लेना, मनमानी करना, अपने ही अस्पताल में दवाई खरीदवाना, जांच अनाप शनाप लिख देना, और जांच शरीर में कुछ भी नहीं है, जांच को प्रभावित करना, और लगातार उस जांच के नाम पर दवाई का बिक्री करवाना। ये तो बहुत बड़ा खतरनाक खेल है भैया। इसके अलावा पूर्णिया में बहुत बड़ी चुनौती है अपराध का। पप्पू यादव जी इसको कैसे निपटेंगे? मेरी जिम्मेदारी चुनौती है, आखिर आपसे आशा है लोगों को। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हम आवाज़ ही उठाएंगे, हम सड़क पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हम अपराधियों के खिलाफ धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। एक एमपी की जिम्मेदारी होती है कंप्लीट रूप 24/7 लोगों की मदद। आप ये पूछिए कि आज कितने लोगों की मदद हुई, आज कितने लोगों की सेवा हुई, आज कितने लोगों की आर्थिक मदद हुई। आज तुरंत घटना पर पप्पू यादव जी पहुंचे कि नहीं? संतोष कुशवाहा ने तो आरोप लगाया कि उनके जब से बने हैं आपराधिक घटना बढ़ गई है, पूर्व सांसद। मुझको तो समझ में नहीं आता है, ऐसा तो कुछ किसी ने कहा नहीं। आपराधिक घटना से मैंने कई बार कहा कि पटना में डेली 6 मर्डर हो रहा है। 4 ज्वेलरी का दुकान लुटाया मुख्यमंत्री जी के 1 किलोमीटर दूरी पर, और जो लोग 4 पटना गांधी मैदान के बगल में, एक ठो थोड़े लुटाया है। और पूर्णिया या पूरे बिहार में जो डेली रक्त रंजित है, 200 करोड़ का ज्वेलरी का दुकान, जो लोग, जो मंत्री जा कर के डकैती या फलना की बात करते हैं, उनके साथ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस चल रहा है। खुद ही कई लोग खुद इन्वॉल्व हैं बैंक डकैती में, फलका को कटिहार के बैंक डकैती में। तो सवाल ये नहीं है, सवाल है ये सरकार का न दायित्व है। मारिए ना गोली। डीएम एसपी की पोस्टिंग हम नहीं ना करते हैं, हम नहीं ना सरकार चला रहे हैं, मंत्री हम नहीं ना हैं, मुख्यमंत्री हम नहीं ना हैं। और 4 जून कै दिन हुआ है? 4 जून कै दिन हुआ? 1.5 महीना। और 1.5 महीना के पहले जो अभी तक मर्डर हुआ है भवानीपुर का, सुलझा, डेली मर्डर पर मर्डर घटना घटी है। इस हर बिहार के हर हिस्से में लगातार मर्डर होती है। 13 मर्डर हुआ। मुजफ्फरपुर में 200 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया नौकरी के नाम पर। 2 बच्चे को यौन शोषण करके मार दिया पटना में। डेली घटना घट रही है। जमीन के जो लोग, कोई भी, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, जो लोग के पास 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन थी, 10 बीघा ज़मीन लगभग भी नहीं था किसी के पास, 5 बीघा, उसको 100 बीघा ज़मीन कहाँ से आया? और उसको हम जानना चाहते हैं कि इतनी संपत्ति, नेता लोग, पदाधिकारी यहाँ पर बहुत थे पहले, जिनके भाई परिवार के नाम से पूर्णिया में 100 बीघा, 8 एकड़, 9 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन परिवार सबके नाम से रजिस्ट्री हो गया। बहुत कमिश्नर हैं, बहुत लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं। तो ये सारा जो नेक्सस है ज़मीन का, धंधा का, ये कौन कर रहा है? कौन कौन अपराधी है? कौन कौन माफिया है?
पप्पू यादव से आस बैठाए लगाए बैठी है जनता के, अब हमें पहले से आने वाले समय में निजात मिलेगा, अभी समय बहुत है भैया मेरे स्थिति को सुधारने के लिए। आराम से काम कर, मैं कह रहा हूँ कि ये ज़मीन का धंधा कौन कर रहा है? ये जो आदिवासी की ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है, ये जो लाल कार्ड और हरा कार्ड जो ज़मीन सरकार ने बांट दिया दलित एसटी एससी को, उसकी रजिस्ट्री कर रहा है। पूरा का पूरा नदी पर पुल बना रहा है, नदी पर पूरा का पूरा हम सब लिखे हैं मुख्यमंत्री जी को। मेरे पास सारा फाइल आ चुका है, टोटल इंटायर फाइल मेरे पास रखा हुआ है कि किस किस ने कैसे लूटा है, कैसे कमाया है। शराब का व्यापार में बहुत सारे नेता इन्वॉल्व हैं जो गोरख धंधा कर रहा है। ड्रग्स के में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स वाले में। तो आप हमको बताइएगा ना भैया कि ये जितने लोग इन्वॉल्व हैं, पूर्णिया में जो लोग बात करते हैं डॉक्टर दहशत, वो दहशत, भैया तो दहशत में रहना चाहिए। डॉक्टर साहब लोग हमारे भी घर परिवार में हैं, लेकिन आप जांच में इतना पैसा गरीब का लुटवाइएगा, आप इतना पैसा लीजिएगा, वो नहीं चलेगा, वो हम रोकेंगे ही रोकेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या करेंगे जो बोलता है मैं पप्पू यादव का आदमी हूँ और आम जनता को डराने की कोशिश करी, तो आप कैसे एक्शन लेंगे? ऐसे लोगों को जानकारी मिला तो? पप्पू यादव का आदमी कोई ऐसा बोलता ही नहीं, जन्म में नहीं बोल सकता कोई। अगर नहीं ऐसी शिकायतें मिली तो नहीं, आप क्या ऐसा ऐसा धंधा नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। ऐसा आदमी मेरा हो ही नहीं सकता। काम तक ऐसी शिकायतें नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा कोई आदमी हो ही नहीं सकता, ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, वो मेरा आदमी नहीं हो सकता। बिजली की स्थिति पूर्णिया में बोला जा रहा है कि अभी बहुत खराब चल रहा है, कोई प्लानिंग किए हुए हैं आगे? कोई खराब नहीं है। गर्मी बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है और 10% घर में एसी लगा हुआ है, 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो, 10% घर में। तो एसी तो बिजली कट ऑफ होती है, ट्रिप करता है, लगातार देख रहे हैं। एक भी ट्रांसफार्मर जो बदल, हम खुद डायरेक्ट देख रहे हैं। 1 रुपया पहले पैसे से बगैर नहीं लगता था, 1 रुपया नहीं लग रहा है। और जैसे ही बिजली जाती है हमको खबर आता है, हम खुद देखते हैं। तो अभी हम लगे हुए हैं कि पूर्णिया टाउन को 70% 70 मेगावाट बिजली मिल जाए पूर्णिया टाउन को, और 2 महीने के अंदर पूरे पूर्णिया की बिजली की स्थिति को, जो बिहारीगंज से जिसको लाया गया है दूसरे ज़िला से भी, उसको भी रुपौली का दरगाह फीडर है, फिर भवानीपुर का फीडर है, पूर्णिया ईस्ट का फीडर है। तो जो अन्य ज़िलों में तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बिजली नहीं रहती है, यहाँ तो इतने के बावजूद भी लगातार मुहर्रम थी, सब कुछ थी, उसके बावजूद भी हम नहीं किया। और एक समस्या सर, पूर्णिया का बस स्टैंड वर्षों से जिक्र हो रहा है कि शिफ्ट होगा, जिसके वजह से बस स्टैंड सड़क चौड़ीकरण के बाद भी जाम लग रहा है, और जनता चौक गुमटी में भी काफ़ी जाम लग। कुछ फ्लाईओवर मिलेगा आपके माध्यम से? किस चीज़ का फ्लाईओवर? देखिए, मैं कई बार आपको बोला, पहले तो आप समझिए कि आज़ाद हिंदुस्तान में पूरे बिहार में जब हम लोग मधेपुरा के एमपी थे और ना भी थे, जब हम पूरे देश में कोरोना का एक एक चीज़ बांट रहे थे मदद को, और जब हम मुजफ्फरपुर बंद कर रहे थे, तो अपराधियों के खिलाफ तो एक एक चीज़ हम आग उगल रहे थे, एक एक चीज़, एक एक, कुछ भी हम नहीं छोड़े हैं, आप उठा करके देख लीजिए। तो इसीलिए कोई भी अपराधी को नहीं छोड़ते। और आज तक पप्पू यादव ही है जो अपराधी माफियाओं के खिलाफ, नेता के नक्सस के खिलाफ लड़ता है, और उस सवाल भी पप्पू यादव के द्वारा ही उठता है, दूसरा किसी के द्वारा नहीं उठता है। आप इसको उठा के देख लीजिए। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। एक तो एक आदमी भी जो ज़मीन माफिया या कोई बालू या शराब माफिया आप किसी के नॉलेज में हो तो बताइएगा, वो लोग आपको नज़र नहीं आएंगे जीवन में कभी। एक दूसरी चीज़,
मैं बार बार कहता हूँ कि यदि इन लोगों से नहीं संभलता है और इनको लगता है कि पप्पू, तो आप एक काम कीजिए ना, पप्पू यादव को 4 महीना, हम तो बोले आप लोगों को कि 0 टॉलरेंस अपराध और भ्रष्टाचार मिटाना है, तो 6 महीने का समय दीजिए आप हमको। और नहीं होगा तो पप्पू यादव रिजाइन करेगा, आजीवन राजनीति नहीं करेगा। हम लिख के दे देंगे, एफिडेविट करके दे देंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। एफिडेविट हमसे ले लीजिए। हमने आपको कहा था ना कि भ्रष्टाचार पर वार होगा, तो शुरुआत है। हमने आपको कहा था मेडिकल सिस्टम की शुरुआत होगी, तो शुरुआत है। हमने आपको कहा था कि एयरपोर्ट के लिए शुरुआत होगी, तो शुरुआत है। तो एक एक मुद्दों पर मेरी निगाहें हैं। ये मैं तो चाहूँगा कि अपराधियों को चार्जशीट करिए, डायरी, उसको जेल से निकलने मत दीजिए। तो जब ये नेता लोग अपराधी, माफिया और जाति के अपराधी को संरक्षण दे करके टिकट देंगे, उसकी वाहवाही करेंगे, थपथपाएंगे, जाति के आधार पर अपराधियों का मूल्यांकन होगा, गणेश परिक्रमा होगा, तो क्या होगा? आप जरा हमको बता दीजिए। तो इसीलिए मेरा सीधा आरोप है, क्लियर है, उस पर मेरा कोई बहस नहीं है। जब ये हम बात कर रहे थे पूर्णिया के वर्तमान सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव, इससे पूर्णिया के हालातों पर इनका काफ़ी कम समय है अभी, और ये प्रयासरत है कि जितनी भी समस्या है, जनता से जुड़ी जनहित की जितनी भी बातें हैं, उन पे अमल किया जा रहा है और एक प्लान तैयार करके पूर्णिया को निश्चित विकास की ओर लेकर जाया जाएगा और अपराधियों से मुक्त किया जाएगा। ये पूरी तैयारी चल रही है। आप इस वक्त देख रहे हैं कोसी आलू के साथ, मैं दिल्ली से सुनील सुमन, धन्यवाद।